नमस्कार, जय हिंद। मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जानिए क्या है ये कानून और क्यों बना था धर्मस्थलों से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। साल 1991 में यह कानून बनाया गया था। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद से चर्चा में आए उपासना स्थल कानून 1991 यानी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान यह भी नोट किया कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी केंद्र सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे। बेंच ने कहा कि इस मामले में शामिल मुद्दे से सहमति जताते हुए हमारा मानना है कि इस मामले को 3 जजों की बेंच द्वारा ही सुना जाए। इसके बाद बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को यह मामला 11 अक्टूबर को लिस्टेड करने का निर्देश दिया। अब आपको बताते हैं क्या था कानून बनाने का मकसद। पूजा स्थल को साल 1991 में भारतीय संसद ने पारित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने यह कानून पेश किया था। इस कानून को लाने का मकसद धर्मस्थलों को लेकर चल रहे विवादों को खत्म करना था। हालांकि अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की अदालत में होने के कारण उस मामले को इससे अलग रखा गया था। जानिए कि क्या है उपासना स्थल कानून। इस कानून में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को यानी देश की आज़ादी के दिन जिस धर्म की पूजा किसी धर्मस्थल में हो रही थी वह धर्मस्थल उसी धर्म का रहेगा। उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। ऐसी कोशिश करने पर 1 से 3 साल तक की साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसकी किस धारा में क्या क्या प्रावधान किया गया है। धारा 2 में प्रावधान किया गया था कि यदि स्वतंत्रता के समय मौजूद किसी धर्मस्थल में बदलाव को लेकर कोई याचिका अदालत में लंबित है तो इस कानून के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। धारा 3 यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म का पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा घर में किसी भी तरीके से नहीं बदला जाए, यहाँ तक कि उसे एक ही धर्म की किसी दूसरी शाखा के रूप में भी नहीं बदला जा सकता है। धारा 4(1) के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस धर्म से जुड़ा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 4(2) में इस कानून के लागू होने के समय अदालत में लंबित सभी विवादों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने का प्रावधान किया गया था। धारा 5 के जरिए अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की अदालत में लंबित विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि इस कानून को लेकर क्या है विवाद। उपासना स्थल कानून को लेकर 2 पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष इस कानून को असंवैधानिक बता रहा है। उसके हिसाब से यह कानून आज़ादी से पहले करीब 1000 साल के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों ने जिन धर्मस्थलों की जगह मस्जिद या चर्च बनाकर किए कब्जे को वैधता देखता है। इस लोगों का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि इस कानून को खारिज करने पर देश में उन्माद और दंगे का माहौल बन सकता है। इससे देश में 900 से ज़्यादा ऐसे धर्मस्थलों को लेकर आपस में हिंसा शुरू हो सकती है जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाए जाने का दावा किया जाता रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की हुई है। उनका दावा है कि साल 1192 से 1947 के बीच देश में 900 से ज़्यादा मशहूर मंदिर तोड़कर मस्जिद या चर्च में बदले गए हैं। इनमें से 100 से ज़्यादा मंदिरों का जिक्र हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में भी मिलता है। उपासना स्थल कानून के कारण इन मंदिरों को वापस हिंदू धर्म को देने की राह बंद होती है, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।